शास्त्र का गुरु जी के क्या विज्ञान है, अच्छा क्या कारण है। उसको लिए हम लोग को पहले जो सामान्य अवस्था है वह समझने के बाद जो सामान्य लोग जो व्यवहार करते हैं, इसके बाद कुछ साधक होते हैं। उसमें साधक में भी कई कैटेगरी होती है। तो समाधि में भी जब एकदम आगे चले जाते हैं तब जब व्यक्ति को आत्मदर्शन और परमात्म दर्शन हो जाता है तो एक अवस्था वह होती है। पहले फर्स्ट स्टेज हो गया आत्मदर्शन हो गया, सेकंड स्टेज हो गया परमात्म दर्शन। आत्मदर्शन और परमात्म दर्शन होने के बाद प्रकृति का दर्शन होता है। अच्छा। हाँ, अच्छा। ये है कि बिना शिव को समझे शक्ति को नहीं समझ सकते। अच्छा। हाँ, ये तो बड़ा हम लोग सामान्य समझते हैं कि शक्ति से शिव तक जाएंगे। हाँ, वो तो ठीक है, शक्ति से शिव तो जाएंगे, लेकिन शक्ति को संपूर्णता में समझने के लिए शिव के साथ उसका जो सारे संबंध हैं वह समझने के लिए, और अब हम लोग की आत्मा का संबंध जो है और हमारे देह का जो संबंध है, इन सबको एक साथ समझने के लिए वहाँ से शिवत्व से होकर के आना पड़ता है। अच्छा। हाँ, जैसे कुंडली में आगे चढ़ते हैं फिर उतरते हैं। अच्छा। मतलब कि आरोहण और अवरोहण दोनों होता है। अच्छा, कुंडली जागरण में आरोहण फिर अवरोहण भी होता है। अवरोहण भी होता है। तो एक बार आप चढ़ गए और चढ़ करके फिर जब आप उतरे तो ये है वो जो है चेन कंप्लीट हुआ, उसके पहले कंप्लीट नहीं हुआ। तो साधक को पहले चढ़ते 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 जैसे वो समाधि में हो गया, समाधि में भी दो तरह की समाधि होती है, सभी समाधि और निर्भीक समाधि, ये दो समाधि होती है। और उसके बाद समाधि से भी परे की अवस्था हो जाती है, समाधि मुक्त अवस्था। अगर अष्टावक्र गीता पढ़ोगे, महागीता, निर्विकल्प उससे भी नहीं, निर्विकल्प तो वो भी समाधि के तहत आता है। अच्छा, फिर तुरीय अवस्था। हाँ, वो तुरीय अवस्था के तहत ये सब आते हैं। ये जो ध्यान आता है ना, हाँ। और ये सब समाधि आती है, सब तुरीय अवस्था में ही आती है। तो वह जो आप चढ़ते हैं और निर्विकल्प समाधि में उपलब्ध हो जाते हैं, निर्बीज समाधि होती है, बीज विदग्ध हो जाता है। उसके बाद और भी अवस्था होती है जिसको पतंजलि जी ने कैवल्य अवस्था कहा है। अच्छा, कैवल्य अवस्था कहा है। ठीक है। निर्बीज समाधि का फल स्वरूप है वह कैवल्य अवस्था। लेकिन कैवल्य अवस्था ही अंतिम अवस्था नहीं है। अच्छा। हाँ, वह तो चढ़ने की अवस्था हो गई। हाँ, चढ़ने की अवस्था हो गई कि आप वहाँ से चलते हुए चले गए। अब चलते हुए चले गए तो फिर आएंगे कैसे आप? फिर जब आते हैं तो जब फिर से आते हैं तो वो अवतार होते हैं, उनको ही अवतार कहा जाता है। अच्छा। जो चढ़ करके आ नहीं पाए तो वे अवतार कैटेगरी में नहीं आएंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा जो चढ़ गए और फिर वो चले ही गए। अच्छा, तो अवतार का मतलब बोलिए फिर वो संसार की तरफ। अवतार का मतलब है कि वो चक्र पूरा कर लेता है, वो पुनः आता है। समझे? तो अवतार सदैव जो होते हैं तो वो पुनः आते हैं, लौट के आते हैं, यानी वो चक्र पूरा करते हैं। तो ये तो आधा चक्र हुआ कि आप चढ़ गए, उतर नहीं पाए, समझ गए? तो जो सिर्फ चढ़ते ही चले गए वो एक अवस्था हो गई। और एक हो गया कि जो चढ़ करके उतर भी गए, तब वो चेन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद पढ़ेंगे। हाँ, अगर महागीता पढ़े होंगे तो अष्टावक्र गीता, तो उसमें अष्टावक्र पूछते हैं कि जनक तुम कहाँ स्थित हो, क्या तुम समाधि में स्थित हो? तो वे कहते हैं कि नहीं गुरुजी, मैं तो समाधि मुक्त स्थिति में हूँ। अच्छा। हाँ, समाधि से भी मैं मुक्त हो गया। हाँ, तो फिर वो कहते हैं अष्टावक्र को, क्या तुम मुक्त हो? कहते हैं नहीं, मैं मुक्त से भी मुक्त हूँ। समझे?
तो जब उतरते हैं नीचे ना चढ़ करके, फिर तब जा करके वैसी अवस्था प्राप्त होती है कि हम मुक्त से भी मुक्त होते हैं, और वैसे को ही अवतार कहा जाता है। अब फिर उस अवतार में भी कई कैटेगरी होती है, अवतारों में भी कैटेगरी होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी सारे नहीं होते हैं। तो उसमें जो सबसे ऊंची अवस्था जो होती है तो वह जो श्रेष्ठतम अवस्था होती है, तो उसमें कलाओं के हिसाब से उसको हम लोग आंकते हैं। अच्छा, वो इतने कला के हैं अवतार। साइलेंट कर दो यार। तो कितने कलाओं के हैं, तो अभी तक जो है भगवान कृष्ण जो है वो सबसे अधिक कलाओं के तक माने गए हैं। अब तक जितने आए हैं, अब आगे जो भी आएंगे। कहा जाता है कि जो कली अवतार है वो भगवान कृष्ण का भी डबल होगा। अच्छा, जो कल की अवतार होगा। हाँ, और कुछ कहते हैं नहीं, डबल नहीं होगा बल्कि 4 गुना होगा। तो वैसे बताते हैं 64 कलाओं से। वेद में कुल जो है 64 डायमेंशन बताया गया है, आयाम। तो जो 64 डायमेंशन में पूरा जग रम सकता है, जिनको 64 डायमेंशन का पूरा बोध है, ज्ञान है, उसी को माना गया है कि वास्तव में पूर्ण अवतार वही होगा। तो भगवान कृष्ण को उसमें नहीं रखा गया। अच्छा, हाँ, 16 कला में भी रखा गया है, आंशिक अवतार ही 16 कला में रखा गया है। 64 कला जो 64 डायमेंशन में पूरा होगा वही होगा। क्योंकि ये जो अवतार जो लिया जाता है, तो ये एक विशेष उद्देश्य से लिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि होते सारे उसी ईश्वर के, जो राम है वही कृष्ण है। हाँ, भले उनका कला का लेवल कम होगा ऐसे लगता है, लेकिन वो उन्हीं का रूप है, वही है वो। हाँ, तो अब जैसी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से अवतार लेते हैं, उतने ही कला के हिसाब से। क्योंकि अब भाई हमारा सुई से काम चल रहा है तो अब तलवार लेकर थोड़ी आएंगे। तो उस हिसाब से जो जितनी ज़्यादा कलाओं को लेकर के आएगा, तो ये माना जाता है कि वो उतने डायमेंशन के उसको वहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर प्रयोग करने की। गुरु जी, तो परमात्मा की योजना के तहत ही होता है। बिल्कुल योजना के तहत होता है, जितनी ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से आते हैं। तो राम को जितनी ज़रूरत थी उतनी कला से राम आए, कृष्ण को जितनी ज़रूरत थी उतनी कला से कृष्ण आए। सबकी कलाओं के अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो कोई 32 कला का आएगा, कोई 64 कला का आएगा, हाईएस्ट 64 है। इसीलिए 64 है क्योंकि 64 आयाम ही होते हैं, उससे ज़्यादा आयाम होते ही नहीं। जाते हैं कि 10 अवतार अभी तक माने जाते हैं। इवन बुद्ध को हम लोग अवतार मानते हैं। हाँ, तो 10 अवतार जो हुए तो वो तो विष्णु के ना। तो शिव के भी तो अवतार हुए हैं। अच्छा, विष्णु के 10। हाँ, विष्णु के 10 अवतार हैं, तो शिव के भी बहुत अवतार हुए हैं। जैसे हनुमान जी जो है वो तो शिव के ही अवतार माना जाता है ना। तो सबके शिव के अवतार हैं, शक्ति के अवतार हैं, शक्ति के भी तो अवतार हैं। तो इस तरह से इन सब के अवतार होते हैं। लेकिन यहाँ पर उस तरह से जो एक कला के हिसाब से अवतार देखना और आयाम के हिसाब से अवतार देखना, ये 2 कैटेगरी होती है देखने का। तो आयाम के हिसाब से हम देखेंगे कि अगर 64 आयाम का अवतार है, वेदों में 64 आयाम के बारे में है। हाँ, 64 आयाम का जिक्र है। अच्छा, हाँ, ये बताया गया है कि 64 आयाम होते हैं कुल। और क्या अभी तक हम लोग के जो वैज्ञानिक हैं, आज के समय में जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अभी तक 11 आयाम माने हैं। अच्छा, 11 डायमेंशन। हाँ, अभी तक ये 11 आयाम माने हैं, और आगे कह सकते हैं कि और आयाम हो सकते हैं। हाँ, उसके विषय में पूरा अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन वेद में पूरा खोल करके उतना नहीं बताया गया। वो तो मंत्र रूप में है, एक बीज रूप में वहाँ सब है, तो इसलिए उसका कोई बहुत ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, और उतने आयाम का वर्णन जो है नहीं आता है। जैसे एक आयाम में तो मान लीजिए कि पदार्थ हो गया, और एक आयाम में तुम्हारा दूरी हो गई, एक आयाम में समय हो गया। हाँ, और उसके बाद एक प्लाज्मा स्टेट होता है। तो दिशाएं। हाँ, दिशाएं। हाँ, तो वो जो दूरी होती है ना, उसी को वो दिशा के हिसाब से इस तरह से करते करते कई आयाम बताए गए हैं।
64 आयाम जो है वो, हालांकि उतना डिटेल वर्णन नहीं है लेकिन बता दिया गया है। तो अभी तक तो वैज्ञानिक सब जो है 11 आयाम तक ही माने हैं। तो वो 64 आयाम को जो पा लेगा वही अंतिम माना जाता है, श्रेष्ठ जो भी अवतार आएंगे, यानी ज्ञान उतने तक का आप कर सकते हैं। और वैसा तभी होगा जब आप चढ़ेंगे और उतरेंगे भी, ऐसा तभी होगा, तभी 64वां आयाम का आपको बोध होगा। अब इनको अलग अलग अवस्था में बांट दिया गया है कि आप किसको किस अवस्था में कहेंगे। तो अलग अलग संतों ने अलग अलग हिसाब से उसकी शब्दावली बना दी गई है, तो कोई ऐसी शब्दावली बना सकता है। अब आते हैं बात की उस पर, यूस अवस्था इसको कहेंगे, प्रत्यूष अवस्था किसे कहेंगे। यूँ तो प्रत्यूष शब्द जो है ना वह तो एक वसु हैं उसको भी कहते हैं। अच्छा, वसु को भी प्रत्यूष कहते हैं, लेकिन जब हम अवस्था की बात करेंगे तो वो वहाँ वसु नहीं रहेगा। तो अवस्था की बात करेंगे तो ये जो पूरा कंप्लीट करता है तो उसको वसु कहते हैं। कुछ लोग उसको मैत्रेय भी कहते हैं। अच्छा, ये हमारे कौन है, मतलब वसु और मैत्रेय क्या है, हमारे देवता है? एक अर्थ में तो वसु हैं, वसु की कैटेगरी अलग है, देवता की कैटेगरी है। देवता जैसा ही मैंने मतलब सेमी गॉड है, सेमी गॉड मान लो उस तरह से। जैसे कि ये जो भीष्म पितामह वगैरह भी है ना, ये वसु के अवतार माने जाते हैं। तो से 8 वसु होते हैं, तो उसमें से एक वसु ये भी माने गए हैं। लेकिन जो हम अवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ वसु की बात नहीं कर रहे हैं, हम समझ गए, अवस्था की हम बात स्टेट की बात। हाँ, स्टेट का। हाँ, तो जो पूरा कंप्लीट कर लेगा तो उसको प्रत्यूष कहते हैं। कुछ लोग उसको मैत्रेय भी कहते हैं। कुछ लोग उसको जो है और सदाशिव कहते हैं। और मतलब अलग अलग, कुछ लोग उसको परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं पूरा कंप्लीट कर लेने को। हाँ, यानी सारे आयाम जिसमें आ जाएंगे ना वो होता है लास्ट स्टेज। तो जो बौद्ध दर्शन है वो उसको मैत्रेय मानता है। तो अलग अलग मतलब लोग, जैसे उसी तरह से जो जैनी लोग हैं, हाँ, तो उसको वो जो है परम जिन्न मानते हैं। परम जिन्न, तीर्थंकर, परम तीर्थंकर, तीर्थंकर नहीं परम तीर्थंकर। तीर्थंकर तो 24 हुए हैं, लेकिन वो परम तीर्थंकर माना जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है यहाँ का, ये जो है सारे आयाम को चला जाता है, उसकी गति हो जाती है कि नहीं। तो वो यूष अवस्था भी उसी को कहते हैं? नहीं, यूष अवस्था जो है उसके पहले की अवस्था है। यानी जो चढ़ रहे हैं, निर्विकल्प निर्बीज होकर कैवल्य होकर, जब आप चढ़ गए कैवल्य हो गए, कैवल्य के बाद जब आप उतर रहे हैं तो यूष अवस्था है, उसका जो फाइनल स्टेज होगा वो प्रत्यूष हो जाएगा। अच्छा, प्रत्यूष में जो परब्रह्म अवस्था हो जाएगी। हाँ, कुछ संत हैं जो प्रत्यूष अवस्था की जगह प्रयूष अवस्था कहते हैं। अब नाम की बात है, कोई नाम रख ले, लेकिन चूँकि प्रत्यूष जो है वसु हैं, इसलिए प्रयूष अवस्था ज़्यादा मतलब भ्रांति रहित है। तो फाइनल स्टेज जब आ जाता है तो उसको प्रयूष अवस्था कहेंगे। चाहे तो कोई प्रत्यूष का ले, चाहे कोई मैत्रेय का ले, चाहे कोई परब्रह्म का ले, चाहे कोई परम तीर्थंकर कह ले। इस तरह से एक नाम का मामला है, लेकिन मुख्य बात यही है कि आप पूरा कुंडलिनी जागरण कीजिए, शक्ति का पूरा भेदन कीजिए, फिर शिव तक पहुँचिए, शिव से फिर वापस आइए, पुनः जहाँ से शुरू किए थे वहाँ तक आइए। तो इसी बीच में आपके कर्म होंगे, वे सारे कर्म और वो निष्काम कर्म होंगे, और जितने ज़्यादा क्षेत्रों में होंगे इसका मतलब उतने ज़्यादा आयाम से आपका संबंध हुआ, और जितने ज़्यादा आयाम से संबंध हुआ इसका मतलब है कि
उतने कला के आप अवतारी हुए। तो इस तरह से कला के अवतारी होते हैं, जितने ज़्यादा क्षेत्रों में होते हैं। अब जैसे भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक क्षेत्र में, भावना के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में किया, लेकिन अभी राजनीति का क्षेत्र अभी बाकी है, और अर्थ व्यवस्था का क्षेत्र बाकी है। इस तरह से कई क्षेत्र बाकी हो सकते हैं। तो वो जितने ज़्यादा आयाम होंगे, कोई संगीत के क्षेत्र है, शिल्प कला का क्षेत्र है, गणित का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, तो ये सब भिन्न भिन्न आयाम ही हैं। तो उन सभी आयामों की जो चरम अवस्था होती है, उसको जब पहुंचाते जाएंगे तो वह उतने ही ज़्यादा अंशों के अवतार माने जाएंगे, क्योंकि हर विषय का अपना एक अलग अंश है। हम लोग के मस्तिष्क का अपना अपना अंश है। तो जिन जिन क्षेत्रों में हमारी प्रवीणता होती है, और उन क्षेत्रों के वे अंश माने जाते हैं। तो इसलिए जो जितने ही ज़्यादा ऊर्जावान होगा, जाहिर सी बात है वो उतने ज़्यादा क्षेत्रों में प्रवीण होगा। अब लियोनार्डो दा विंची थे, वो कई सारे क्षेत्रों में प्रवीण थे। तो इस तरह से प्रवीणता होती है, और कितना उसने जो सिद्धांत दिए हैं उसकी आयु कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। यानी अगर परफेक्ट सिद्धांत दिया है उसने, जिसकी आयु काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जो है एकदम एक तरह से अक्षय रहेगा, तो वही ज़्यादा पूर्ण माना जाएगा। इतना ही ठीक है। हरि ओम।